आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और श्री राम प्रेमियों, आपके समक्ष बालकांड जन्मोत्सव भगवान श्री राम का जो रचनाएं भक्त कवि सूरदास ने अपने सूर राम चरितावली में लिखी हैं। दोस्तों, पहले उसका गायन आपके समक्ष रखूंगा, उसके पश्चात उसी का भावार्थ आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, छोटी सी रचना है, सूक्ष्म वृतांत है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक, आपका भी परोपकार हो। दोस्तों, सूर कवि सूरदास जी ने भक्त कवि सूरदास जी ने लिखा है, अयोध्या बाजत आज बधाई, गर्भ मुच्यो कौसल्या माता, रामचंद्र निधि आई। गावें सखी परस्पर मंगल, ऋषि अभिषेक कराई। भीर भई दशरथ के आंगन, साम वेद धुनि छाई। पूछत ऋषि अयोध्या की पूछत पूछत ऋषि अयोध्या को पति, कहिए जन्म गुसाई। भौम बार नौमी तिथि नीकी, 14 भुवन बड़ाई। 4 पुत्र दशरथ के उपजे, तिहु लोक ठुकराई। 4 पुत्र दशरथ के उपजे, तिहु लोक ठकुराई। सदा सर्वदा राज राम को, सूर दाद तह पाई। सदा सर्वदा राज राम को, सूर दाद तह पाई। दोस्तों, बहुत ही सुंदर शब्दों में सूरदास जी ने इस रचना का जो वर्णन किया है, अयोध्या बाजत आज बधाई। आज अयोध्या में बधाई मंगल वाद्य बज रहे हैं। गर्भ मुच्यो कौसल्या माता, रामचंद्र निधि आई। माता कौसल्या का गर्भकाल संपूर्ण हो गया और उससे श्री रामचंद्र रूपी महान निधि पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। गावें सखी परस्पर मंगल, ऋषि अभिषेक कराई। सखियां आपस में परस्पर मिलकर मंगल गान कर रही हैं। महर्षि वशिष्ठ जी ने जात कर्म संस्कार का अभिषेक कराया। भीर भई दशरथ के आंगन, साम वेद धुनि छाई। महाराजा दशरथ के आंगन में भीड़ हो रही है और ब्राह्मणों के मुख से निकली हुई सामवेद के गान की ध्वनि आकाश में छा रही है। पूछत ऋषि अयोध्या कौ पति, कहिए जन्म गुसाई। अयोध्या नाथ महाराज दशरथ महर्षि से पूछ रहे हैं कि हे स्वामी जी, बालक का जन्म फल बतलाइए। भौम बार नौमी तिथि की, 14 भुवन बढ़ाई। यानी कि मंगलवार को पड़ने वाली नौमी तिथि बहुत उत्तम है। इस मुहूर्त में जन्म होने के कारण इनका बड़प्पन 14 भवनों में व्याप्त हो रहेगा। 4 पुत्र दशरथ के उपजे, तिहु लोक ठकुराई। महाराजा दशरथ के 4 पुत्र कौन कौन से? श्री राम, फिर भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न जी पैदा हुए, उत्पन्न हुए, जिनका प्रभुत्व तीनों लोकों पर स्थापित हो गया। सदा सर्वदा राज राम को, सूर दाद तह पाई। इनमें श्री राजा राम का राज्य तो सदा सर्वदा ही स्थापित हो गया। सूरदास जी भी वहीं से वाहवाही प्राप्त कर रहे हैं। सूरदास जी की वाहवाह भी इसको गाकर हो रही है। तो दोस्तों, अयोध्या बाजत आज बधाई। अयोध्या में आज बधावे बज रहे हैं। कितनी सुंदर वर्णन श्री राम के बारे में सूरदास जी ने किया। यह रचना आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए
दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। दोस्तों, इतनी सर्दी में अगर आप वास्तव में भक्ति करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र की कम से कम लिख दें, तो इससे मुझे बहुत सा ईंधन मिलता है, मुझे खुशी प्राप्त होती है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय भक्त कवि सूरदास जी की, जय श्री रामचंद्र जी, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।